तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 207 एंड 208 में आपका स्वागत। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 206 एंड 207 में यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से दिखाया जाता है डांसो के ऊपर में 3 जेट्सू यहाँ पर चिपक जाते हैं बाकी होकागे की तरह एंड उसे वो रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद में डांसो जो है वहाँ से भाग के निकल जाता है अपने 2 एजेंट के साथ, 2 निंजा के साथ। तो वहाँ से वो बच के निकलता है। उसके पीछे लगा होता है निंजा का नाम होता है आओ आओ। आए ना समझ में कौन सा निंजा है वो? आओ, ये नाम होता है वो निंजा का। तो निंजा आओ इन दोनों के पीछे डांसो के पीछे लग जाता है एंड डांसो का पीछा करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो उनके पास में डांसो के पास में एक सेंसरी टाइप का निंजा होता है जो यहाँ पर डांसो के पीछे एक निंजा पीछा कर रहा है, यानी आओ का यहाँ पर मैं चक्रा सेंस कर लेता है। सेंस करके डांसो को बताता है। तो डांसो बोलता है कि इसकी मुझे वो बैकुगन मेरे को चाहिए, तो उसका बैकुगन लेके आओ और उस निंजा को मार देना। तो यहाँ पर मैं उस निंजा को, पीले बाल वाला निंजा, उसको वहाँ पर भेज देता है एंड वहाँ पर ट्रैप लगाता है। तो वहाँ पर एक कठपुतली रख देता है एक पेड़ के ऊपर एंड वहाँ पर वो अपना जुत्सु परफॉर्म करता है जिसे माइंड ट्रांसफ़र जुत्सु बोलते हैं। माइंड ट्रांसफ़र जुत्सु को परफॉर्म करने के बाद में आओ के बॉडी में वो ऑरेंज बालों वाला जो निंजा होता है वो आओ के बॉडी में चला जाता है और आओ के बॉडी वाला निंजा उस पपेट में फंस जाता है। तो यहाँ पर मैं माइंड ट्रांसफ़र जुत्सु के वजह से वो उसका बैक्योगन निकालने वाला होता है। तो बैक्योगन के ऊपर में प्रोटेक्शन के लिए एक पट्टी आ जाती है जो उसको बैक्योगन को निकालने नहीं देती आओ के बॉडी से। तो वहाँ पर वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मैं काज़ेकागे आ जाती है उसके विलेज की और उसे वहाँ पर बचा लेती है और उससे शक होता है कि ये आओ नहीं है, कोई और है इसके बॉडी में। तो यहाँ पर उसके वो नुन्नू पे बहुत ज़ोर से लात मारती है और यहाँ पर जो ऑरेंज बालों वाला निंजा होता है वो उसके आओ के बॉडी से निकल जाता है एंड वापस अपने मेन बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पर जो आओ है वो यहाँ पर बच जाता है। अब वापस यहाँ पर डांसो जो है आगे निकल जाता है। उसके बाद वापस से यहाँ पर दिखाया जाता है साकुरा को। साकुरा अपना रंडी रोना नारुतो के सामने कर रही होती है एंड नारुतो को यहाँ पर समझाने के लिए गारा आया होता है। तो गारा जो है नारुतो के साथ बात करता है कि नारुतो, अभी यहाँ पर हमारा 5 समिट में एक बहुत बड़ी मिशन में बात की गई है और 5 मिलके 5 नेशन का बहुत बड़ा शिनोबी ग्रुप बनेगा जिसे लीड करने वाले हैं कोई 5 समिट में वापस होंगी और उसमें मीटिंग होगी। उसके अंदर में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन लीड करेगा काकाशी को 6 होकागे। यहाँ पर जो गारा जो है वो बोल के जाता है कि गारा बोलता है काकाशी को, काकाशी सेंसेई, लॉर्ड काकाशी, आज से हम लोग आपको शिनोबी विलेज के 6 होकागे मानते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप होकागे बनोगे एंड यहाँ पर लीड करोगे। तो इसके बाद में यहाँ पर जो है एपिसोड में आगे दिखाया जाता है। तो गारा जो है नारुतो के साथ में बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी लंबी कन्वर्सेशन होती है। अब वो कन्वर्सेशन में क्या क्या बोलता है वो तो मैं उतना ध्यान से देखा नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पर सुन सकते हो। मैं जितना भी सुना है मैंने, जितना भी मेरे समझ में आया उतना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गारा जो है नारुतो को बोलता है कि सास्की के लिए हमें लड़ना पड़ेगा एंड सास्की जो है मादारे के प्लान में अगर उसके टीम में शामिल होकर अगर 4th निंजा वार में शिनोबी वार, 4th ग्रेट निंजा वार जो भी है उसके अंदर में अगर वो आता है और हमारे अगेंस्ट में अगर खड़ा रहता है, हमारे अगेंस्ट जाता है, तो हमें उसके अगेंस्ट में लड़ना ही होगा। नारुतो वो मेरा भी फ्रेंड है लेकिन मैं भी उसके अगेंस्ट में जाऊंगा। पूरे शिनोबी विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसके अगेंस्ट में लड़ूंगा एंड उसको अगर मुझे हारना भी पड़े और उसको अगर मारना भी पड़े तो मैं मारूंगा। तो यहाँ पर गारा जो है वो नारुतो को यहाँ पर बताता है एंड नारुतो को समझाने की कोशिश करता है कि गारा के लिए अपना इमोशनल होके यहाँ पर अपने आप को रोकना मत। तुम्हें यहाँ पर जो सास्की को यहाँ पर डिफेट करने के लिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा एंड तुम्हें यहाँ पर 8 टेल जिंचुरिकी के साथ में तुम्हारी भी प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। अगर तुमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो तुम जो है यहाँ पर मैं कैप्चर हो सकते हो अकात्सुकी के हाथों। तो अकात्सुकी के ग्रुप के अगेंस्ट में हमें प्लान बनाना होगा और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें बैटलफील्ड के लिए रेडी करना होगा। तुम्हें अपने आप के लिए 9 टेल का चक्रा फॉर्म यूज़ करने के लिए तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना होगा। तो यहाँ पर तुम्हें और पावरफुल बनने की ज़रूरत है, ऐसा उसे गारा जो है नारुतो को बोलता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है ओबिटो उचिया को। तो ओबिटो जो है तो यहाँ पर मैं सास्की को अपने डायमेंशन में लेकर आया होता है, प्लस किरिन को भी अपने डायमेंशन में लेकर आया होता है। तो यहाँ पर अपने डायमेंशन में आने के बाद सास्की और किरिन को बोलता है, किरिन क्या तुमने सास्की को चक्रा वापस ठीक करवाया? क्या तुमने चक्रा जो है इसका वापस लाने में कुछ हेल्प किया है क्या? तुमने
सास्के को हील किया। तो यहाँ पर किरिन जो बोलती है यहाँ पर हमें हमला करने की कोशिश मत करना, एंड अभी तक सास्के ठीक नहीं हुआ है, पूरी तरह से अब थोड़ा वक्त लगेगा। तो सास्के जो है उठ जाता है एंड वहाँ पर मैं चक्रा लेने की वजह से वहाँ पर वो काफ़ी हद तक बेटर फील करता है। तो सास्के जो है यहाँ पर ओबुटो उचा को थोड़ा शक करता है एंड यहाँ पर करिन जो है हमला करने से मना करती है ओबुटो उचा को कि तुम हम पे हमला तो नहीं करने वाले। तो यहाँ पर ओबुटो उचा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो तुम्हारे लिए उल्टा गिफ्ट लेके आया हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा चक्र अगर वापस आ गया हो तो हम यहाँ से तुम्हें एक गिफ्ट जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो सास्की ऊंचा का जैसे ही वो रिकवर हो जाता है उसका चक्रा, वैसे ही सास्की के सामने यहाँ पर जो है डांजो को लाके खड़ा कर देता है। या मैं ऐसा बोलूँ कि डांजो के सामने जो है अपना डायमेंशन ओपन करता है, वहाँ पे सास्की को खड़ा कर देता है। सास्की के बाद में यहाँ पर जो है डांजो जो है अपने आप को खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर मैं जब तक सास्की का चक्रा रिकवर हो रहा होता है तब तक यहाँ पर डांजो के पीछे जो है ओबुटो उचिया पड़ जाता है एंड उसका रास्ता ब्लॉक करके उसके 2 निंजा को निपटा देता है बैटल के थ्रू। तो एक निंजा जो है जिसके पास में मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर पे थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ निंजा का, थोड़ा सा एनिमल टाइप निंजा का होता है, जिसके पास में पर्पल कलर की पावर्स होती है। जो पर्पल कलर की पावर्स पॉइजन को रिप्रेजेंट करती है। तो वो पॉइजन अगर किसी की बॉडी को टच कर गया तो जिसके भी बॉडी को वो टच होगा वो इंसान थोड़ी देर में, कुछ ही मिनट्स के अंदर में मारा जाएगा। तो वो जो निंजा होता है वो डांजो का निंजा होता है एंड ऑरेंज बालों वाला निंजा, उसके बारे में मैं तुमको बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये जो 2 निंजा है, ये 2 निंजा को जो है मार देता है ओबुटो उचिया चीटिंग करके और अपना डायमेंशन की पावर्स का इस्तेमाल करके, मंगेक्यू शारिंगन का इस्तेमाल करके यहाँ पर दोनों को ईजिली डायमेंशन के थ्रू पास आउट करके बड़े ही चालाकी के साथ, स्किल्स के साथ यहाँ पर दोनों को ख़त्म कर देता है और अपने डायमेंशन में ले जाके मार देता है। और उसके बाद में डांजो जो है अपना हाथों में से वो जो सीलिंग टाइप का कुछ उसके हाथों पे लगा होता है तो वो उसे अनलॉक करता है और बाकी अपने 2 आदमी को ओबुटो उचा के साथ में जो है डांजो लड़ने के लिए भेज देता है। और जब तक उसको वो टाइम दे रहे होते हैं हाथ अनलॉक करने के लिए, अपना अनलिश करने के लिए, अपने शारिंगन अनलॉक करने के लिए, तब तक यहाँ पर जो है डांजो जो है अपने आप को अनलॉक करता है। तो जैसे ही उसका हाथ अनलॉक हो जाता है यहाँ पर ओबुटो उचिया यहाँ पर उन दोनों को मार के सास्की और किरिन को बाहर निकालता है अपने डायमेंशन से, पॉकेट डायमेंशन से। और पॉकेट डायमेंशन से जैसे उनसे वहाँ से बाहर निकालता है, वहाँ पर मैं डांजो के सामने दोनों को खड़ा कर देता है और सास्की उचिया अपने शारिंगन रेडी करता है एंड डांजो अपना शारिंगन रिवील करता है और उसके हाथों में लगी होती है ढेर सारी शारिंगन एंड शिशुई की शारिंगन उसके आँखों में लगी होती है डांजो के। और यहाँ पर मैं डांजो वर्सेस सास्की की बैटल स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर इस एपिसोड में एपिसोड 207 एंड 208 में यहाँ तक इतना एपिसोड दिखाया गया। अब इसके आगे का एपिसोड डांजो वर्सेस सास्की का फुल बैटल कल होगा स्टार्ट। नारुतो शिपुडन एपिसोड 207 एंड 208 में किसामे एंड सामेयाडा का मैं बैटल बताना भूल गया था। तो इसमें जो है किसामे और अपना किसामे और किलर बी की फाइट बताना भूल गया था। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 206 एंड 207 यहाँ पर किसामे जो है यहाँ पर किलर बी के आगे अगेंस्ट में खड़ा होता है एंड उसका चक्र जो है एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो किलर भी जो है अपना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फेज, सेकंड स्टेट एंड फर्स्ट स्टेट में एंड चक्रा फॉर्म एंड 8 टेल चक्रा फॉर्म में यहाँ पर उससे किसामे के अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं बैटल करते करते दोनों आपस में एक दूसरे की पावर्स को, लिमिट्स को चेक कर रहे होते हैं। किसामे किलर बी के पावर्स को चेक कर रहा होता है अपने सामेयाडा का इस्तेमाल करके। सामेयाडा जो है उसका 8 टेल जिंचुरी का एक करके यहाँ पर चक्रा जो है कंज्यूम करता रहता है। और यहाँ पर मैं किलर भी जो है नोटिस कर लेता है कि जो उसकी किसामे की सामेयाडा है वो एक ही बार में 6 टेल तक का ही चक्रा एक बार में कंज्यूम कर रही है, यानी 2 टेल का चक्रा अभी भी लेफ्ट है, यानी 7th टेल एंड 8 टेल का तक का जो चक्रा है लेवल, जो चक्रा लेवल, वो चक्रा लेवल यहाँ पर कंज्यूम करने में उसको टाइम लग रहा है। तो सामेयाडा का जो साइज़ है वो वेट एंड साइज़ दोनों यहाँ पर में बढ़ जाता है और उसका चक्र का इस्तेमाल यहाँ पर सामेयाडा का जो चक्र का इस्तेमाल जो है किसामे अपने अंदर चक्रा एब्जॉर्प्शन के लिए करता है एंड अपने चक्रा लेवल को बढ़ा के यहाँ पर बड़े कलर का वाटर स्टाइल जुस्सू करके एक बड़े कलर का बबल बना लेता है।
जिसके अंदर में किलर बी को फंसा लेता है। किलर बी एंड उसके साथ में एक रकून, एंड रकून के साथ में एक छोटा वाला एक होता है निंजा, टाइप ऑफ निंजा, उस निंजा को फंसा लेता है। किलर बी उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर वाटर बबल के अंदर पे कई सारे तरह के जुत्सु परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर मैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पर चक्रा जो है काम नहीं करता, क्योंकि वो चक्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है। और किसामी की सबसे बड़ी यही एबिलिटी उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस काम आती है। ऊपर से वो अपने आप को शार्क में कन्वर्ट कर देता है, टाइप ऑफ तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो अपना ओरोचिमारू का कर्स मार्क है, ओरोचिमारू का जो कर्स मार्क के जो फॉर्म होते हैं, स्टेट होते हैं, उस फॉर्मेशन में से एक ऐसा टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो है वो अपना बना लेता है किसामे। और किसामे फॉर्मेशन बना के यहाँ पर जो है दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर किलर भी जैसे तैसे करके दोनों को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है और उनको बबल के बाहर निकालने का स्ट्रैटेजी बना के उनके उल्टे साइड डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर जो है किलर बी से ज़्यादा शान, ज़्यादा तेज़ यहाँ पर किसामे होता है। किसामे जो है किलर बी का प्लान समझ जाता है और उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए निकलता है। जैसे वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए निकलता है, किलर बी भी रिटर्न करता है, रिटर्न स्पीड से फुल स्पीड से आता है। और यहाँ पर जो किलर बी के छाती में यहाँ पर जो किसामे है वो अपनी टेंटिकल्स, जो शार्क्स की कुछ अलग ही टाइप की ऑफ टेक्निक या जुत्सु बोलो, वो यहाँ पर रॉड जो है बॉडी के अंदर घुसा देता है। और जैसे ही उसके अंदर बॉडी टच होती है, वैसे ही किलर बी का जो चक्रा है वो किसामे एब्जॉर्ब कर लेता है सामेहाडा के थ्रू। तो सामेहाडा और किसामे दोनों मर्ज होके यहाँ पर किलर बी का चक्रा काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। किलर बी को समझ नहीं आ रहा होता कि इसे टैकल कैसे करें, तो किलर बी जो है अपना ऑक्टोपस मोड यानी 8 टेल फॉर्मेशन, 8 टेल के एक फॉर्म होता है जिसके अंदर में 9 टेल अपना पूरा फॉर्म बाहर निकालता है चक्रा फॉर्म में। वो चक्रा फॉर्म में ना निकालते हुए वह एक्चुअली अपने आप को, अपनी बॉडी को कन्वर्ट करता है ऑक्टोपस में। तो वो ऑक्टोपस में किसी एक बॉडी पार्ट को कन्वर्ट करके यहाँ पर शार्क्स को, यानी जो किसामे है वो शार्क्स बनने के बाद में उसको पकड़ता है एंड पकड़ के उसका जो वाटर बबल है उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है। और वहाँ पर रकून और वो एक निंजा होता है छोटा वाला, उसको वहाँ पर वो किसी तरीके से बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है किलर बी अपना 8 टेल फॉर्मेशन को थोड़ा ऑक्टोपस मोड को इस्तेमाल करके यहाँ पर वाटर बबल से दोनों को बचा लेता है। तो किसामे जो है वो यहाँ पर उसका चक्रा खाने के बाद में यहाँ पर किलर बी को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है किलर बी का। एंड 8 टेल चिंचुरिकी का 8 टेल का काफ़ी सारे चक्रा जो है खा चुका होता है किसामे। तो किसामे इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर किलर बी को मारने के लिए सामेहाडा का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जैसे ही सामेहाडा को किलर बी के ऊपर घुमाता है, वैसे ही यहाँ पर मैं सामेहाडा यहाँ पर चक्रा जो है वापस किलर बी को देना शुरू कर देती है। और यहाँ पर किसामे के हाथ में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं, जो कि सामेहाडा का जो स्वॉर्ड पकड़ने का एक रॉड होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, वो जगह से काफ़ी सारे नुकीले कांटे किसामे के हाथ में चुभने शुरू हो जाती है। तो उस वजह से किसामे स्वॉर्ड को छोड़ देता है और सामेहाडा किलर बी के ऊपर में जॉइंट होकर उसको अपना चक्रा प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर किलर बी को उसका चक्रा जो है वापस मिलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर किसामे अपने सामेहाडा को स्वॉर्ड को लात मार के पेड़ पे ढकेल देता है। पेड़ पे ढकलने के बाद यहाँ पर किलर बी की स्वॉर्ड देता है और उससे उसके पैर काटने की बात करता है। जैसे उसके पैर काटने के लिए वो आगे बढ़ता है, वैसे ही उसकी किलर बी के ऊपर किलर बी जो है अपना पेंसिल के ऊपर चक्रा थ्रो करता है एंड वहाँ पर उसकी गर्दन के ऊपर मारने की कोशिश करता है, गर्दन या हार्ट। तो वहाँ से वो पेंसिल जो है उसकी निशाना जो है चूक जाता है। चूकने के वजह से वहाँ पर जो उसकी स्वॉर्ड है, किलर बी की जो खुद की स्वॉर्ड होती है, वो स्वॉर्ड टूट जाती है। और जैसे ही वो टूटती है, वहाँ पर मैं रायकागे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि किलर बी के बड़े भाई होते हैं। तो यहाँ पर रायकागे एंड उसके जो 2 निंजा, एक सेंसरी टाइप निंजा एंड एक डिफरेंट टाइप ऑफ निंजा, वहाँ पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर किसामे की गर्दन उड़ा देता है। तो दोनों अपने चक्रा को पावर अप करते हैं एंड यहाँ पर जो किसामे है उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर किसामे जो है वो यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करता है, वो अपना शैडो कॉलम बना लेता है और शैडो कॉलम बना के बाहर रखता है और अपना जो मेन बॉडी है
वो किस सामे हाड़ा के अंदर डाल देता है। और यहाँ पर दोनों को पता भी नहीं चलता कि सामे हाड़ा के अंदर किसामे की असली बॉडी है, और उनको वो पता भी नहीं चलता। तो सामे हाड़ा के अंदर सामे हाड़ा को यहाँ पर पास में रख के किलर भी जो है यहाँ पर अपने शिलोबी जो उसका विलेज है, विलेज के अंदर जाएगा एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अकात्सुकी को पता चल जाएगी किसामे के थ्रू। तो किसामे जो है कुछ एपिसोड बाद सामे हाड़ा से बाहर निकलेगा एंड काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अकात्सुकी के ग्रुप तक पहुंचाएगा, यानी ओबिटो उचिहा तक पहुंचा देगा। उसके बाद में ओबिटो उचिहा मेन आगे का प्लान जो है, स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर आगे के एपिसोड में बताया जाएगा, मैं बता दूंगा जैसे जैसे एपिसोड आएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है किलर भी जो है पहुँच जाते हैं एंड किलर भी रायकागे दोनों मिलके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मिलके सामे हाड़ा का ले लेंगे एंड किसामे की गर्दन को उड़ा देंगे। तो उड़ाने के बाद में यहाँ पर रायकागे किलर बी के सर को पकड़ते हैं एंड उसको शिनचैन के मॉम की तरह, शिनचैन जैसे शिनचैन का सर कैसे शिनचैन के मॉम जो है मरोड़ती है ऐसे दोनों हाथों से, वैसे यहाँ पर किलर बी एक हाथों से जो रायकागे होते हैं अपना किलर बी का सर पकड़ के ऐसे दबा रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एपिसोड एंड होता है। तो आगे के एपिसोड आप देखोगे, एंजॉय करोगे। आई होप करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डबिंग अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। 90% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।